हेलो दोस्तों, आप सभी का इस नए कहानी में स्वागत करती हूँ। ना चाहते हुए भी उस दिन मैं उनके साथ गई और रात को हमें एक होटल में रुकना पड़ा। दोस्तों, थोड़ा सा समय निकालकर इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को एक सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करें। दोस्तों, आप लोगों की एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियां आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाएं। दोस्तों, हम बहुत ही मेहनत से कहानी लिखते हैं। आशा करती हूँ कि यह कहानी आप सबको पसंद आएगी। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और आपको यह कहानी सुनाते हैं। पहले मैं अपने बारे में बता देती हूँ। मेरा नाम रानी है। मैं एक 19 साल की जवान और बेहद ही खूबसूरत लड़की हूँ। 5 फीट 6 इंच की मेरी हाइट है। मेरे घर में मेरे माँ पापा और मेरी एक दीदी थी। मेरी दीदी मुझसे 2 साल बड़ी थी। दीदी का नाम अमीषा है। उनकी शादी एक ऐसे व्यक्ति से हुई थी जो 30 साल के हैं। मेरे जीजा जी का नाम राघव है। शादी के बाद दीदी की शादीशुदा जिंदगी मेरे जीजा जी के साथ अच्छी चल रही थी, सबको लगता था। लेकिन एक दिन दीदी अपने मायके चली आए कुछ दिन रहने के लिए। तब दीदी ने वापस ससुराल जाने से मना कर दिया। वे घर में ही रुक गई। मुझे यह बात थोड़ा अटपटा सा लगा। मैंने दीदी से बहुत बार पूछा, फिर भी मुझे कुछ नहीं बताया। हालांकि उन्होंने मम्मी को सारी बात बताई होगी, मगर मुझे कुछ नहीं मालूम चल पा रहा था। आखिर दीदी के साथ हो क्या रहा है। कुछ दिन बीतने के बाद जीजाजी कभी कभी दीदी से मिलने आने लगे थे। एक दिन जीजू घर आए और शॉपिंग के बहाने से मुझे मॉल ले गए। मुझे तो समझ नहीं आया कि वह मुझे शॉपिंग पर क्यों ले जा रहे हैं। उस दिन मैंने एक गुलाबी रंग की शॉर्ट ड्रेस पहनी थी। मैं बेहद ही खूबसूरत लग रही थी। उधर सभी लोगों की निगाहें मेरी ही ऊपर टिकी हुई थी। मॉल में जीजा ने पहले तो मुझे कुछ ड्रेस दिलवाए, फिर उन्होंने मेरे लिए कुछ ऐसे कपड़े भी खरीद लिए जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। मुझे सच में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह करना क्या चाह रहे हैं। उसके बाद वो मुझे अपनी कार में बिठाकर एक सुनसान जगह पर ले गए और वहां कार रोककर उन्होंने मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया। वो मुझे कहने लगे, रानी, तुम मुझे बहुत पसंद हो। मैं उनकी बातें सुनकर थोड़ी देर के लिए हक्का बक्का रह गई। यह कहकर जीजाजी मेरी तरफ बहुत ही अजीब नजरों से देखने लगे। मैंने कहा, जीजू, मैं तो आपकी साली रानी हूँ। आप मेरे बहन के पति हैं। वह कहने लगे, तुम्हारी बहन अमीषा बहुत ही मोटी और दिखने में काली है। तुम तो जैसे कोई अप्सरा लगती हो। मैंने कहा, जीजू, यह सब आपको पहले सोचना था। आप भूल गए हैं क्या? आपने दीदी से शादी की है और दीदी आपकी पत्नी है। आप कैसे अपनी पत्नी के बारे में ऐसी बातें कह सकते हैं? वह कहने लगे, उस समय तो मुझे घर वालों के जिद की वजह से शादी करनी पड़ी, पर मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ। बस एक बार मेरी हो जाओ। सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हें शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। और यह कहकर वो मेरे करीब आ गए और उन्होंने मुझे एक किस कर दिया। मैं एकदम से सन्न रह गई। मुझे कुछ समझ ही नहीं आया कि यह मेरे साथ क्या हुआ। मैं कार का दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। वह भी बाहर आ गया और उन्होंने मुझे पीछे से कसकर पकड़ लिया। जीजू मेरे कान में आई लव यू रानी कहते हुए मुझे किस करने लगे। उन्होंने कहा, तुम्हारी बहन मुझे बिल्कुल भी खुश नहीं रख पाती है। मेरी उम्मीद सिर्फ तुमसे है। तुम तो वैसे भी मेरी साली हो और साली तो आधी घरवाली होती है। यही सब कहते हुए जीजू ने मुझे फिर से किस कर दिया। फिर अचानक से जीजू का फोन बजा। उन्होंने फोन उठाया तो दीदी का फोन था। दीदी ने हम दोनों को जल्दी घर वापस आने के लिए कहा। अब जीजू ने मुझे खुद से दूर किया और मुझे घर लाकर छोड़ दिया। उसके बाद दीदी और जीजू उसी शाम अपने घर चले गए। मैं तो इस बात को बस यूं ही भूल जाना चाहती थी, पर कुदरत को शायद कुछ और ही मंजूर था। मैंने एक सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई किया था, जिसकी एग्जाम
शहर से दूर था। उस जगह पर मुझे एक रात पहले ही जाना पड़ रहा था। घर पर ऐसा कोई भी नहीं था जो मुझे एग्जाम दिलाने के लिए ले जाए, और ऊपर से पापा भी बीमार थे। अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूँ तो क्या करूँ। उसी वक्त दीदी का फोन आया और मैंने यह बात अपने दीदी को बताई तो उन्होंने अपने पति राघव से कहा, रानी के लिए यह बहुत ही जरूरी एग्जाम है, प्लीज तुम उसके साथ चले जाओ। जीजाजी तुरंत ही मान गए। हम दोनों ने लगभग 6 बजे की ट्रेन पकड़ी और एक रिजर्वेशन वाले डिब्बे में आ गए। ट्रेन के लगभग सारे डिब्बे खाली थे। हम दोनों एक सीट पर बैठ गए। हमारे सीट के आसपास कोई भी नहीं था। रात को 1 बज गया था। जीजू मेरे करीब होकर बैठ गए और मेरे कंबल में घुस गए। मैं बैठी हुई अपनी किताबें पढ़ रही थी। जीजू ने मेरे करीब होकर मेरे कंधे पर हाथ रख दिया और मुझे हल्के से अपनी तरफ खींच लिया। मैंने कहा, यह आप क्या कर रहे हैं? वह बोले, मेरे करीब होकर बैठोगी तो ठंड नहीं लगेगी। मैं कुछ नहीं बोली। 1 घंटा यूं ही हम दोनों बैठे रहे। अब तो मुझे भी नींद आने लगी थी। मेरी आंखें मूंदी हुई थी। यह देखकर जीजू ने मुझे किस कर लिया। उनके चुंबन से मेरी नींद खुल गई। मैं उठी तो देखा कि वह मेरे काफी करीब आ गए थे। वह फिर से मुझे किस करने लगे। मैंने कहा, ये आप क्या कर रहे हैं? वह बोले, मैं अपनी खूबसूरत साली को प्यार कर रहा हूँ। मैंने उन्हें दूर करने की कोशिश की, पर उनकी मुझ पर पकड़ बहुत ही मजबूत थी। उनकी पकड़ से ऐसा लग रहा था जैसे आज तो वो मुझे खा ही जाएंगे। फिर थोड़ी देर के लिए हमारी ट्रेन एक स्टेशन पर रुक गई और लोग आने लगे, इसलिए उन्हें रुकना पड़ गया। कुछ देर बाद हमारा स्टेशन आ गया। रात का समय था तो जीजू मुझे एक होटल में ले गए जो स्टेशन के पास ही था, और फिर वही हुआ जिस बात का मुझे डर था। होटल में पहुंचते ही उन्होंने एक रूम ले लिया। कमरे में जाने के बाद तो जैसे उनका खुद पर काबू ही नहीं रहा और वो मुझे आई लव यू रानी कहकर मेरे हाथ पकड़ लिए। मैंने उन्हें मना किया, आप मेरे बहन के पति हैं, यह सब सही नहीं है, पर वे तो कुछ भी सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। मैंने कहा, ठीक है, मैं मान जाती हूँ, पर यह पहला और आखिरी बार होगा। तब उन्होंने कहा कि ठीक है। मैं ना चाहते हुए भी उनकी बात को मान ली और मैं उन्हें खुश करने लगी। इस घटना के बाद मैंने अपने मन को पक्का कर लिया और अपनी दीदी की खुशहाल जिंदगी को बचाने के लिए चुप रह गई। तब से लेकर आज तक ना तो मैं उस रात को भूल पाई, ना ही जीजू भूल पाए होंगे। अब इस घटना को हुए 3 साल हो गए हैं। आज मैं अपने जिंदगी में बहुत आगे बढ़ चुकी हूँ। मैं अभी एक जॉब कर रही हूँ और जितना हो सके अपने जीजू से दूर रहने की कोशिश करती हूँ। तो दोस्तों, यह कहानी सुनने के बाद आप सबकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को एक सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियां आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाएं। आप सब ने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।